आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए आइन तोड़ा था। आइन की सबसे पहली खिलाफ वर्जी जाली फील्ड मार्शल अयूब खान ने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की इसे कब्र से निकाल कर फांसी देनी चाहिए। 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की। लंदन प्लान का हिस्सा वो कहानी, वो दागदार कहानी जो है वो चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है जनाब स्पीकर, ये हम लोग पूछना चाह रहे हैं और इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। अदलिया अपने गांव में मुदाखलत के खिलाफ खड़ी हो गई। हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत का फुख्तान है। 8 फरवरी के इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। बोले 9 मई के वाकयात लंदन प्लान का हिस्सा थे, इसकी भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का गंदम स्कैंडल पर पास्को के एमडी और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने का हुक्म। दोनों को गंदम खरीदारी के अमल में गफलत बरतने पर ओहदों से हटाया गया। शहबाज शरीफ के पास्को स्टॉक के थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। गंदम की खरीदारी का अमल शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की भी ताकीद की। इस्तफसार किया कि गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों ना करवाई गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की तबलो रस और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया। सिंध असम्बली से PP की समीता अफसाल सैयद, सुरिंदर वलसाई और MQM की मुसर्रत जबी मुअत्तल हो गई। कौमी असम्बली से 20, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 25, पंजाब असम्बली से 27 और सिंध असम्बली से 3 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी है। पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, जब बच्चों को अपने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले की तरगीब दी जाती है, जब बच्चों को कहा जाता है कि ये आपके मुहाफिज हैं, इनकी हड्डियां डंडों से तोड़ो और वो तोड़ते हैं, जब उनको कहा जाता है इनकी आंखों को जख्मी करो, इनकी जान ले लो और वो लेते हैं, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। मुस्लिम लीग नून ने बच्चों के हाथ में पेट्रोल पंप और गुलेले नहीं दी। हमने बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें फोड़ना भी नहीं सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि जिना हाउस को राख का ढेर बना दिया गया। हमने बच्चों को ये नहीं सिखाना कि मार दो। मरीम नवाज ने कहा कि सिर्फ अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों को रोका जाता है। ऑरेंज लाइन के मनसूबे को भी रोका गया था। जज साहब अपने फैसले पर नजरसानी करें। एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। अवाम की बेहतरी के मंसूबे रोकेंगे तो फिर मुल्क का वही हाल होगा जो है। हुकूमत और IMF की टीम के दरमियान बजट से मुतालिक अहम अहदाफ तय पा गए। ज़रा के मुताबिक हुकूमत आइंदा माली साल स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। वजारत ख़जाना की मिशन को बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करने की यकीन दहानी। FBR रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करेगा। हुकूमत की जानिब से दरामदात पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर भी पाबंदी आयद नहीं होगी। स्टेट बैंक, वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना मालूमात IMF से बर वक्त शेयर करने के पाबंद होंगे। IMF मिशन का मुल्की मईशत के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। पाकिस्तान ने पैकेज की शरात पूरी करने का ड्राफ्ट पेश कर दिया। आइंदा बजट का हुजम 17,000 अरब रुपए तक जा सकता है। बैरूनी कर्जे आलमी मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करने के लिए लिए जाएंगे। तवानाई पर सब्सिडी का हुजम 800 अरब रुपए से नहीं बढ़ेगा। FBR टैक्स का हुजम 11,000 रुपए तक जा सकता है। सेल्स टैक्स की मद में 4,000 अरब रुपए तक वसूलियाँ हो सकती हैं। नॉन टैक्स आमदनी का हुजम 2100 अरब रुपए मुतवक्के। पेट्रोलियम लेवी से 1100 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना।
पाकिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस हुए हैं। मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। IMF जो तजावीज़ थे इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की बातचीत के मस्बत असरात। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 74,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 900 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 74,022 पॉइंट्स पर चला गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये तक कमी का इम्कान। ओगरा आलमी मार्केट में कीमतों के मुताबिक समरी तैयार करेगा। वज़ीर आज़म बुध को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खत्मी मंजूरी देंगे। नई कीमतों का इतलाक 16 से 31 मई तक रहेगा। आलमी मार्केट में गुज़श्ता 12 रोज़ में पेट्रोलियम कीमतों में बड़ी गिरावट। बरतानवी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत में $6.12 की कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $4.94 कमी हुई है। में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से इनकार खैर खाही नहीं होगी। मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी PTI अपनी ज़ात के लिए नहीं मुल्क कौम के लिए बातचीत पर रजामंद हुए हैं। तलखियों पर पानी डालने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात की बात आगे बढ़नी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं बानी PTI ये जंग हारे तो पाकिस्तान हार जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं। जमहूरियत पर यकीन रखने वालों को बानी PTI के साथ खड़ा होना है। मुल्क में इस वक्त आइन तकरीबन मुअत्तल है। बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा पार्टी कायद को इरसाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को तलब। नवाज शरीफ को सदर मुंतखब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त से मुतालिक केस सिंध हाई कोर्ट ने महकमे दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जलसे की इजाज़त न देने का कोई जवाब नहीं। अदालत ने मुतालिका इदारों को PTI की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि बच्चा बच्चा जानता है कि किसकी लड़ाई है। जलसा करना इनका हक है। कानून के खिलाफ वर्जी करें तो कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि TV पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजार कमरा अदालत में मुकर गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल किए। सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं? कौन सा मशहूर आदमी रहता है चकवाल में? पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। काजी फायज ईसा ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को किताब का तोहफा दिया। DG पासपोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस को सवीनियर पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने पासपोर्ट ऑफिस में आने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी और कौम के लिए शानदार खिदमत पर फौजी जवानों को एजाज़ात से नवाजा। शहदा के तमगे उनके अहले खाना ने वसूल किए हैं।
कराची में मैट्रिक के इम्तहानात के छठे रोज भी पर्चा आउट हो गया। 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल। रोजाना की बुनियाद पर पर्चे आउट होने के बावजूद बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। उधर कोरंगी के स्कूल में नकल करवा कर पर्चे लेने पर खातून समेत 2 सुपरिटेंडेंट मौत। डायरेक्टर स्कूल्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में पुलिस एहलकार नकल कराते पकड़ा गया।